जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर 11 लेकर के आया हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने 10 मॉडल पेपर करा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो जा कर के देख लें दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो मॉडल पेपर लेके आए हैं वो है 1 घंटे का, जिसमें आपको कुल प्रश्न हैं 50, जिसमें पूर्णांक है ये 100 नंबर का। तो आइए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो हमारा मॉडल पेपर का भाग 1 है, जिसमें है सामान्य ज्ञान। तो इसका पहला प्रश्न है, सार्जेंट रैंक का संबंध किस सेना से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुसेना से। तो सार्जेंट रैंक का संबंध वायुसेना से है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, भारतीय सेना की विभिन्न रैंक गैर कमीशन अधिकारी वायुसेना की रैंक हैं सार्जेंट, कारपोरल, प्रमुख एयरक्राफ्टमैन, मास्टर, वारंट अधिकारी, जूनियर वारंट अधिकारी। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। केरल का कथकली प्रमुख राज्य लोक नृत्य है। तो दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी दिल्ली द्वारा अब तक 8 भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं कथक है उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, सत्रिया असम। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से समाजवाद, पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द भारतीय प्रस्तावना में किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 42वां संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976। तो दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया। प्रस्तावना का प्रस्ताव संविधान सभा के 3रे अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू रखा। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से अपनाई गई है। तो हमारा अगला प्रश्न है, बैसाखी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब। बैसाखी त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है। तो सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोबिंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव। सिखों का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। सिखों का प्रमुख गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर पंजाब में। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हम्पी से। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। यह बाबर के समकालीन का था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तालिकोटा राक्षसी तंगड़ी का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। तो ऑपरेशन पोलो 1948 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद विलय से। तो ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना ने हैदराबाद के नवाब निजाम की सेना को पराजित किया था। हैदराबाद को भारत में संग मिलाया। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामकृष्ण मिशन। तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इन्हें विवेकानंद की उपाधि खेतड़ी झुंझुनू के महाराजा अजीत सिंह ने दी।
स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो सम्मेलन में भाग लेने गए थे। अगला है विवेकानंद का जन्मदिवस 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है डिगबोई तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई में है। डिगबोई रिफाइनरी भारत की पहली रिफाइनरी है जिसकी स्थापना 1901 में हुई। भारत में सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी जामनगर गुजरात में है। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी है, तो वो है गंगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद इस नदी का नाम गंगा होता है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी के किनारे स्थित शहर हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, कन्नौज व पटना। गंगा नदी विश्व का सबसे बड़ा सुंदर वन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी का अन्य नाम भागीरथी नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पंचमढ़ी पर्यटन स्थल भारत में कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है मध्य प्रदेश में। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश पंचमढ़ी पर्यटन स्थल सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ मध्य प्रदेश, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल दिए हैं, जैसे राम मंदिर, यह उत्तर प्रदेश में है। हजार स्तंभ मंदिर, ये तेलंगाना में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में। हैंके गार्डन मुंबई महाराष्ट्र में। अमरनाथ गुफा कश्मीर में। डल झील श्रीनगर में। शालीमार बाग जम्मू कश्मीर। वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर कटरा। तो हमारा अगला प्रश्न है नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाला फेंक। तो नीरज चोपड़ा का संबंध जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से है। नीरज चोपड़ा चंद्रा गांव हरियाणा के हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक में रजत पदक जीता। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने नीरज चोपड़ा। भाला फेंक खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं अनुरानी नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह, अजीत सिंह, सुमित अंतिल, देवेंद्र झांझड़िया, सुंदर गुज्जर। तो हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा भजनलाल शर्मा। तो इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। पुनर्गठन यानी निर्माण 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। राजधानी इसकी जयपुर है। भाषा हिंदी। राज्यपाल हरिबाहु किशनराव बागड़े। इसके प्रमुख त्यौहार हैं ऊंट महोत्सव, पुष्कर मेला, गणगौर उत्सव, मत्स्य उत्सव, मरु महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव, कोलायत महोत्सव, मोमासर, चंद्रभागा उत्सव। प्रमुख लोक नेत्र हैं अग्नि नेत्र, भवाई नेत्र, चक्री, चरी, चंग, गणगौर, गबरी नेत्र, कठपुतली, कालबेलिया, सपेरा नेत्र। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे लंबा व लिखित संविधान जो कि भारत का है। तो दोस्तों भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव अमेरिका देश का है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मप्रेरित हुआ था। भारत के संविधान में एक प्रस्तावना, 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग व 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान लागू 26 जनवरी 1950 में हुआ था। भारत गणतंत्र कब बना? 1950 को। भारत स्वतंत्र कब बना? 1947 को। अगला प्रश्न है जनरल अनिल चौहान का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ।
यानी कि CDS है ये। अगला प्रश्न है, बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर MI-17B क्रैश होने पर 8 दिसंबर 2021 को इनकी मृत्यु हो जाती है। चीफ ऑफ डिफेंस का कार्यकाल 3 या 65 वर्ष की आयु है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के CDS जनरल अनिल चौहान हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जिसका बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है। अरुणाचल प्रदेश भारत का कुल बाल शिशु लिंगानुपात 919 है। तो दोस्तों बाल लिंगानुपात किसे कहते हैं? 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे लड़के प्लस लड़कियां, अर्थ है 0 से 6 आयु वर्ग के प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, उसे बाल लिंगानुपात कहते हैं। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 राज्य हैं। पहला राज्य बाल लिंगानुपात इसका अरुणाचल प्रदेश 972, मिजोरम या मेघालय 970, केरल 964। न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाले 3 राज्य हैं। पहला हरियाणा 834, पंजाब 846, जम्मू कश्मीर 862। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा भाग 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें था सामान्य ज्ञान। अगला है भाग 2, इसमें है सामान्य विज्ञान। तो दोस्तों इसका पहला प्रश्न है, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस का प्रतिबिंब है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, आभासी व सीधा, वास्तविक व उल्टा। तो दोस्तों उत्तल लेंस अभिसारी लेंस प्रकाश किरणों को बिंदुवत करता है, किनारों से पतले, बीच से मोटे होते हैं। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, बड़ा या बराबर या छोटा, तथा आभासी सीधा व बड़ा। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में सहायक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेफड़ा। तो मुख इस भाग पर होंठ पाए जाते हैं, मुख गुहा। पाचन की क्रिया शुरू होती है यहाँ से। आमाशय प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। छोटी आंत भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, वसा का पाचन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत में। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है छोटी आंत में। इसमें पूर्ण पचित भोजन कार्य कहलाता है। इसमें पाचन हेतु पित्तरस, अग्नाशय रस आते हैं। वसा को पचाने वाला एंजाइम है लाइपेज। हमारा अगला प्रश्न है, श्वास लेने की बीमारी ज़्यादा समय तक हो तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेफड़ा। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। वृक्क मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है। श्वास नली, इसमें उल्टे सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। फेफड़े मानव का मुख्य श्वसन अंग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग मस्तिष्क से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राइट रोग। तो मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं निद्रा अनिद्रा रोग, अल्जाइमर, पार्किंसंस, रेबिन, मेनिंजाइटिस, एन्सीफेलाइटिस, जीका। तुम्हारा अगला प्रश्न है, क्षार धातुओं का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला। तो क्षार धातु आवर्त सारणी के वर्ग 1 में आती हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये मुलायम धातु हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, श्वास नली का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वसन से। श्वास नली यानी इसे ट्रेकेरिया भी कहते हैं, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, उल्टे सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। संख्या 12 से 20। निर्माण हाइलिन उपस्थिति में से। कार्य श्वसन के दौरान श्वास नली को पिचकाने से रोकना। अगला प्रश्न है, एक लिंगी पुष्प पौधे कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, यानी कि सरसों और पपीता। नहीं दोस्तों, सरसों और मक्का, ये बस ये हो जाएगा दोस्तों बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, एक लिंगी पुष्प किन्हें कहते हैं? तो जिन फूलों में केवल नर या
मादा प्रजनन अंग होता है उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे पपीता, खीरा, तरबूज, मक्का, अरंडी, खरबूजा, नागफनी आदि। द्विलिंगी पुष्प जिन फूलों में नर या मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, जैसे गुलाब, लिली, सरसों, टमाटर, बैगन, आम, सूरजमुखी। अगला प्रश्न है, पालक की सब्जी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल पालक व टमाटर में, सिट्रिक अम्ल नींबू व संतरा में, लैक्टिक अम्ल दही व खट्टे दूध में, मैलिक अम्ल सेब व पपीता में, बोरिक अम्ल शराब में। तो हमारा अगला प्रश्न है, पालक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पाइकिनिया ओरेलिया। तो दोस्तों, पाइसम सेटाइव ये मटर का है, यूकेलिप्टस ये सफ़ेदा, स्पाइनिकिया ये ओरेलिया ये पालक, लोडोसिया ये डबल कोकोनट। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्क में। तो नेफ्रॉन किडनी की क्रियात्मक इकाई है, संख्या 10 लाख। प्रत्येक किडनी में 3 भाग होते हैं, बोमेन संपुट व बोमेन कैप्सूल, कुंडलित नलिका, संग्रहण नलिका। तो हमारा अगला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुर्गी में। तो दोस्तों, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? मादा शरीर के अंदर होने वाले बाला निषेचन, जैसे मानव, उदाहरण के लिए मानव, गाय, कुत्ता, मुर्गियाँ, सरीसृप, पक्षी आदि। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, चींटी के काटने से शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉर्मिक अम्ल। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ग्रासनली का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पाचन से। तो दोस्तों, मुख्य स्टार्च का आंशिक पाचन होता है। ग्रसनी पाचन व श्वसन का कॉमन अंग है। ग्रासनली किण्वानुकुंचन गति से भोजन फिसलकर आमाशय में जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, टीबी क्षय रोग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु रहित। तो जीवाणु रहित रोग निमोनिया, टीबी, टाइफाइड, काली खांसी, गोनेरिया, सिफिलिस, हैजा, कुष्ठ प्लेग आदि। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा भाग 2 भी कंप्लीट हुआ, जिसमें था सामान्य विज्ञान। अगला है हमारा भाग 3, जिसमें है गणित। तो इसका पहला प्रश्न है, 3/11 + 5/11 का मान क्या होगा? तो दोस्तों, इसका मान हो जाएगा 8/11, जो कि ऑप्शन सी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2, 3, 8 का लासप्पा क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 24। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, यदि 4 संख्याओं का औसत 15 है तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? तो दोस्तों, इसका योग हो जाएगा 60, जो कि ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, यदि किन्हीं 3 संख्याओं का औसत 20 है तथा अन्य 2 संख्याओं का योग 40 है तो तीसरी संख्या क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 20। दोस्तों, 3 संख्याओं का औसत 20 है, योग बराबर होता है 20 × 3 यानी कि 60, तथा अन्य 2 संख्याओं का योग 40 है। तीसरी संख्या का मान 60 - 40 = 20। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन ए हो जाएगा, 9999। तो हमारा अगला प्रश्न है, x डिग्री 2x डिग्री 2x डिग्री त्रिभुज के 3 कोण हैं तो x डिग्री क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36 डिग्री। तो हमारा अगला प्रश्न है, 9.72 × 10 का मान क्या होगा? तो इसे गुणा करने पर इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 97.2। अगला प्रश्न है हमारा, आयत का परिमाप 3.2 मीटर है तथा यदि चौड़ाई का माप 60 सेंटीमीटर है तो लंबाई क्या होगी? तो दोस्तों, इसका आयत का परिमाप होता है, इसका सूत्र होगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसका मान रखने पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, 1 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 160 सेंटीमीटर व 8 मीटर को सरल करो। तो दोस्तों, हमें
इसे सरल करने के लिए 8 मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1:5। अगला प्रश्न है हमारा 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। तो दोस्तों इसे बदलने के लिए हमें 18/5 से गुणा करानी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 126 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा अगला प्रश्न है एक थैली में 2 रुपये व 5 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य 78 रुपये है। यदि थैली में 5 रुपये के 4 गुणा के बराबर 2 रुपये के सिक्के हों तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 30% का मान किसके समतुल्य है। तो दोस्तों आपको पता होगा परसेंट हटाने के लिए हमें बटे में 100 से भाग करानी पड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए व बी दोनों, क्योंकि दोस्तों इसे काटने पर ये भी आ जाएगा और ये सही है ये दोनों। तो हमारा अगला प्रश्न है 3 आदमी अथवा 5 औरतें एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 आदमी तथा 5 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4 दिन में। तो हमारा अगला प्रश्न है किसी संख्या का 3/7 का 2/5 यदि 180 है तो संख्या कितनी होगी। दोस्तों संख्या का 3/7 का 2/5 बराबर 180। तो माना संख्या x, तो x गुणा 3/7 गुणा 2/5 बराबर 180। तो संख्या x बराबर 180/6 गुणा 35। तो इसका मान आ जाएगा 1050, जो कि ऑप्शन बी सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा भाग 3 कंप्लीट हुआ। इसमें था मैथ। अब हमारा भाग 4 है, इसमें है तर्क शक्ति। तो ये हो जाएगा B-C-E-H-L कॉमा। तो इसका ये 2 अंक क्या आएंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा QW, क्योंकि दोस्तों इसमें पहले 1 प्लस फिर 2 प्लस फिर 3 प्लस फिर 4 प्लस, इसी प्रकार पहले फिर 5 फिर 6 प्लस करके इसका आंसर आ जाएगा QW। अगला प्रश्न है 8 24 12 कॉमा 18 24 18 54। तो कॉमा की जगह क्या आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36। तो हमारा अगला प्रश्न है यदि किसी कूट भाषा में हॉस्पिटल को 2 3 2 5 7 4 6 1 8 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में पोस्टल को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7 2 5 6 1 8 के रूप में लिखा जाएगा। भिन्न का चयन करो दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CBED। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों एक पंक्ति में रमेश बाएं से 17वें तथा दाएं से 30वें स्थान पर है। कुल विद्यार्थी की संख्या क्या होगी पंक्ति में। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 46। कुल बाएं से प्लस दाएं -1, तो 17 + 30 -1 बराबर 46। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।